Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn Macbeth by William Shakespeare. So friends, आज हम Macbeth डिस्कस करेंगे जिसे 1606 में फर्स्ट टाइम प्ले किया गया था। तो हम कैरेक्टर्स जानते हैं। पहला कैरेक्टर है डंकन, किंग डंकन, जो किंग होते हैं स्कॉटलैंड के। उनके बेटे होते हैं मैल्कम, जो बड़े बेटे होते हैं। उनके छोटे बेटे का नाम डोनाल्ड बेन रहता है। मैकबेथ होता है जनरल आर्मी में स्कॉटलैंड के, और लेडी मैकबेथ रहती हैं मैकबेथ की वाइफ। बेनको होता है फ्रेंड मैकबेथ का, और वो जनरल रहता है आर्मी में डंकन के। अब आते हैं फ्लियंस पे। अब हम आते हैं फ्लियंस पे, जो बेंको का बेटा रहता है। फिर मैकडफ, जो थेन ऑफ 5 रहता है। थेन का मतलब होता है किसी एरिया का चीफ। अब हम पढ़ेंगे शिवार्ड के बारे में। शिवार्ड जो होता है जनरल होता है इंग्लैंड के फोर्सेस में। उसका बेटा रहता है यंग शिवार्ड। और यहाँ पे 3 विचेस की बात की गई है। 3 विचेस जो होते हैं उनकी क्वीन होती है हिकेट। तो आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, जो शुरू होती है एक वॉर से। स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच होता है ये। स्कॉटलैंड के राजा किंग डंकन जो है वो मैकबेथ को युद्ध के लिए भेजते हैं। मैकबेथ, जो इस कहानी का मेन हीरो है, वो अपने दोस्त बेंको के साथ सेना लेकर युद्ध के लिए जाता है। मैकबेथ और बेंको बड़ी बहादुरी से युद्ध करते हैं और युद्ध जीत जाते हैं। मैकबेथ और बेंको सेना के साथ युद्ध जीतकर वापस लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक खाई दिखाई पड़ती है, जिसमें से 3 चुड़ैलें आती हैं, जो यह भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा और उसके बाद वह राजा बनेगा। बेंको को चुड़ैलें कहती हैं कि वह राजा नहीं बनेगा, परंतु उसका बेटा राजा बनेगा। मैकबेथ और बेंको को लगता है क्या फिजूल की बात है, और उसे वे नज़रअंदाज कर देते हैं। पर कुछ देर बाद एक दूत आता है और कहता है कि मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। तो यहाँ चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी सच होती है। कुछ दिनों बाद राजा डंकन मैकबेथ के घर डिनर के लिए आते हैं। लेडी मैकबेथ सोचती है कि क्यों न इस मौके का लाभ उठाया जाए। वह मैकबेथ को राजा डंकन की हत्या करने के लिए कहती हैं कि क्यों न इस मौके का फ़ायदा उठाएं और आप राजा बन जाएं। लेडी मैकबेथ की बात मान लेता है और मैकबेथ राजा की हत्या कर देता है और सारा दोष सैनिकों पर डाल देता है और उन्हें मार देता है, ताकि उन पर कोई शक न करे, ताकि मैकबेथ को कोई शक न करे कि उसने राजा को मारा है। परंतु मैकडफ को यहाँ हो जाता है शक। राजा के 2 बेटे होते हैं, मैल्कम और डोनाल्ड बेन, जो डर कर भाग जाते हैं दूसरे देश में। तब सब कुछ मैकबेथ के पक्ष में होता है और वो सोचता है कि चलो अब मेरी बारी आ गई, अब चुड़ैलों की दूसरी भविष्यवाणी सच हो जाएगी, और वह राजा बन जाता है। चुड़ैलों की 2 भविष्यवाणी यहाँ सच हो जाती हैं, पर मैकबेथ यहाँ तीसरी भविष्यवाणी के बारे में सोचता है। चुड़ैलों ने तीसरी भविष्यवाणी ये की थी कि बेंको का बेटा राजा बनेगा, पर वो सोचता है मैकबेथ कि कहीं मेरी सिंहासन मुझसे छीन न जाए। इसलिए वो बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचता है कि बेंको को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। फिर वह अपने राजा बनने की खुशी में एक पार्टी देता है, जिसमें वो बेंको की हत्या करा देता है, परंतु उसका बेटा फ्लियंस बचकर भाग गिरता है। मैकबेथ फ्लियंस के भाग जाने से परेशान होकर चुड़ैलों के पास चला जाता है और उन्हें से कहता है कि मेरी राजगद्दी कब तक सुरक्षित रहेगी। मुझे डर लग रहा है कि फ्लियंस कहीं मुझसे राजगद्दी न छीन ले। तभी चुड़ैलें उसे बताती हैं कि तुम तब तक राजा रहोगे, तुम्हारी राजगद्दी तुम्हारे पास तब तक रहेगी जब तक बिरनैम वुड जंगल तुम्हारे घर के पास ना आ जाए। मैकडफ से बचकर रहो, और तीसरा, कोई भी औरत से जन्मा इंसान तुम्हें नहीं मार सकेगा। मैकबेथ वहाँ से वापस आकर चैन की सांस लेता है, पर मैकडफ के लिए वह सिपाही भेजता है उसे मारने के लिए, क्योंकि मैकडफ से कहा था चुड़ैलों ने कि मैकबेथ से बचकर रहना। सैनिक मैकबेथ को मारने जाते हैं उसके घर पर वह घर पर नहीं होता, पर सैनिक उस मैकडफ के पूरे परिवार को मार देते हैं। अगर यह सूचना पहुंच जाती है मैकडफ के पास, वो आग बबूला हो जाता है और मैकबेथ को मारना ही मैकडफ का जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ पागल हो जाती है और उसके हाथों में उसे राजा डंकन का खून दिखाई पड़ता है। मैकडफ और मैल्कम बाकी नोबल्स के साथ
मैकबेथ को मारने की योजना बनाते हैं और उस पर हमला करते हैं। रास्ते में बिरनहम वुड की जंगल पड़ता है जहाँ की वो टहनियाँ काटकर उसे अपनी ढाल बना लेते हैं और ताकि सेना की संख्या का पता न चले। अब लेडी मैकबेथ यहाँ पर सुसाइड कर लेती है। हमला होते ही मैकबेथ भी युद्ध करने के लिए मैदान में आ जाता है, बड़ी बहादुरी से लड़ता है, परंतु वह युद्ध में यह सोचता है कि यहाँ पर तो सभी माँ से जन्म लेकर आए हैं, यहाँ तो मुझे कोई नहीं मार पाएगा। परंतु उसे नहीं पता था कि मैकडफ जो था वह अपनी माँ से जन्म नहीं लिया था, उसे उसकी माँ का पेट फाड़कर निकाला गया था। परंतु यह बात मैकबेथ को या फिर किसी और को पता नहीं थी। मैकबेथ और मैकडफ की लड़ाई होती है। मैकडफ मैकबेथ का अंत कर देता है। यहाँ पर जो हमारा हीरो था मैकबेथ, वो यहाँ पर मर जाता है, मैल्कम राजा बनता है और इसके साथ ही कहानी ख़त्म हो जाती है। परंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि इस कहानी में सत्ता के प्रति, सिंहासन के प्रति कितना लोभ है, जिसके लिए लोग एक दूसरे का कत्ल करने में, जान लेने में भी नहीं हिचकिचाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।